पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 प्रमुख देवताओं में से एक हैं। ब्रह्मा जी को रजोगुण का प्रतीक माना जाता है, जो रचनात्मक ऊर्जा और जुनून से जुड़ा है। उनकी कहानी सृष्टि के रहस्य, ज्ञान की खोज और अहंकार के खतरों को उजागर करती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है और विभिन्न ग्रंथों में इसके अलग अलग विवरण मिलते हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न ब्रह्मांड, न तारे, न ग्रह, केवल एक अनंत निराकार चेतना थी। इस चेतना से एक स्वर्णिम अंडा हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। कुछ समय बाद ये अंडा 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से प्रकट हुए। जब विष्णु जी गहरी योग निद्रा में क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए थे, तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल खिला। इस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने फिर ब्रह्मांड की रचना का कार्य शुरू किया। इन विभिन्न कथाओं का सार ये है कि ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि उनका जन्म किसी भौतिक माता पिता से नहीं हुआ है। वे उस आदि शक्ति या चेतना से उत्पन्न हुए हैं जो सृष्टि का मूल कारण है। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद ब्रह्मांड खाली और आकारहीन था। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से इस खालीपन को भरना शुरू किया। उन्होंने आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जैसे 5 तत्वों का निर्माण किया। उन्होंने दिशाओं, समय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने मन से कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और कदर्म प्रमुख हैं। ये ऋषि और प्रजापति आगे चलकर सृष्टि के विकास में संपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों और सभी प्रकार के जीवन रूपों की रचना की। उन्होंने वेदों, शास्त्रों और ज्ञान के विभिन्न रूपों को प्रकट किया। माना जाता है कि उन्होंने ही काल चक्र और युगों की व्यवस्था बनाई, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग शामिल हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान और कला के देवता के रूप में भी माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सरस्वती विद्या, संगीत, कला, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। सरस्वती जी का प्राकट्य भी ब्रह्मा जी से ही जुड़ा हुआ है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा से सरस्वती जी को उत्पन्न किया, ताकि वे उन्हें सृष्टि के कार्यों में सहायता कर सकें और ज्ञान का प्रसार कर सकें। ब्रह्मा जी को 4 मुखों और 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। उनके 4 मुख 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ज्ञान और ब्रह्मांडीय सत्य के स्रोत हैं। उनकी 4 भुजाएं शक्ति, ज्ञान, न्याय और रचनात्मकता के प्रतीक हैं। वे अपने हाथों में जपमाला, कमंडल, वेद और कभी कभी कमल धारण करते हैं। उनका वाहन हंस है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि पर गर्व हो गया और उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च मानने की भूल कर दी। इस अहंकार के कारण भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। इस घटना के बाद से ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान शिव के बारे में कुछ झूठ बोला था, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि उनकी पूजा पृथ्वी पर व्यापक रूप में नहीं की जाएगी। यही कारण है कि विष्णु जी और शिव जी की तुलना में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत ही कम हैं। हिंदू धर्म में समय को चक्रीय माना जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है, जो अरबों वर्षों के बराबर होता है। इस कल्प के अंत में ब्रह्मा जी की सृष्टि का विनाश हो जाता है, जिसे प्रलय कहते हैं। इसके बाद एक नया कल्प शुरू होता है और ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वे रचनात्मक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रतीक हैं। उनका ज्ञान और उनकी भूमिका हमें सृष्टि के रहस्यों और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। हालांकि उनकी पूजा व्यापक रूप से नहीं की जाती, लेकिन त्रिमूर्ति के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उनका सम्मान हमेशा बना रहता है।